हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल। इससे पहले हम लोगों ने मौर्य काल कंप्लीट कर लिया था और आज पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र अशोक था। अशोक के बाद में आपके 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ था। ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? मौर्य वंश की जो हत्या है, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो था बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? वो सेनापति के किस पे था? सेनापति के पद पर आसीन था। किस पे? सेनापति के पद पर वो आसीन था। अगला प्रश्न है, कण्व या कण्व वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोग जानते हैं कण्व या कांड वंश का जो संस्थापक है वासुदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? वसुदेव को माना जाता है। ठीक है। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव को माना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। वो था सिमुक। कौन था? सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन उन्होंने काम किया था? तो सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन काम किया था। किसके? मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो वो आपका कौन था? वो कनिष्क था। कनिष्क था। कनिष्क के समय पे ही तृतीय बौद्ध संगीत की जो प्रथम बौद्ध क्या होता है, तृतीय बौद्ध संगीत की जो होते हैं कुंडवलम कश्मीर में होती, वो कनिष्क के समय पे होती। किसके? कनिष्क के समय पर होती। द्वितीय बौद्ध संगीत की जो होती है अशोक के समय पर होती है। जबकि आपकी प्रथम बौद्ध संगीत की बात करोगे तो वो आपके अजात शत्रु के समय पे होती। किसके? अजात शत्रु के समय पे होती। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रथम अजात शत्रु के, वो कालाशोक उस समय अध्यक्ष था। जबकि द्वितीय होती है चंद्र अशोक के समय पे होती है। किसके? अशोक के समय पे होती है। ये होती है कपिलवस्तु में होती है। जबकि तृतीय जो होती है कुंडवलम कश्मीर में होती है। कहाँ होती है? कुंडवलम कश्मीर में होती है। ठीक है। कुंडवलम कश्मीर में होती, कनिष्क के समय पे होती। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कुषाण काल के दौरान मूर्त कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली का, भारत ईरानी शैली का, कि भारत चीन शैली का, कि भारत ग्रीक शैली का? तो ये जो आपका कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गंधार शैली है, इसमें आपका जो मिश्रण है भारत और ग्रीक शैली का है। किसका है? भारत और ग्रीक शैली का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। क्या थी? कनिष्क ने जो अपनी राजधानी बनाया था वो पुरुषपुर को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो आप जानते हैं पुरुषपुर जो है आपका दूसरा नाम पेशावर का था। किसका? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे? वो कनिष्क थे। किसके थे? कनिष्क के थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जोड़ लीजिए, कनिष्क थे। कनिष्क के थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो,
रेलवे हो, एनटीपीसी, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एसएससी में तो ये पूछा गया था, एसएससी में ये 2001 में पूछा गया है। ठीक है, 2001 में पूछा गया, 2011 में, अभी 16 में भी पूछा गया है। तक्षशिला के जो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गंधार कला या गुप्त कला। तो आप जानते हैं तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का जो कारण था वो गंधार कला था। क्या था? गंधार कला थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो आप जानते हैं भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था? मथुरा संग्रहालय में, मुंबई संग्रहालय में, मद्रास संग्रहालय में कि दिल्ली संग्रहालय में? तो आप जानते हैं कुषाणकालीन मूर्तियों की बात होती तो मथुरा संग्रहालय से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध जो है सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो किए थे, किसने किया था? वो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। जबकि सोने के सिक्के जो है जारी करने सबसे ज्यादा जो होते सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। जबकि पूछता है सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किया था? सबसे पहले तो वो गुप्तों ने। कब? गुप्तों ने जारी किया था। जबकि आपके जो थे सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। किसके? शीशे के सिक्के। कई बार एसएससी में पूछा गया प्रश्न, किसके? शीशे के सिक्के जारी किए थे सातवाहन ने। अगला प्रश्न पूछा गया है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो आप जानते हैं वो आपके सीसा के बने होते थे। किसके? सीसा के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के जो समकालीन थे वो कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन जो थे वो नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कालिदास तो गुप्त वंश के समय पे थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन, मौर्य, गुप्त या चोल वंश ने? तो आप जानते हैं सातवाहन वंश थे उन्होंने। कौन से? सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त जो भूमि थी उसको देने की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय रंगमंच में यवनिका पद का शुभारंभ किसने किया था? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने? तो आप जानते हैं यवनिका जो है इसका जो प्रारंभ किया था ये यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने, अशोक ने कि हर्ष ने कि फायान ने? तो आप जानते हैं किसने किया था? वो कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने किया था। जो सिल्क मार्ग रेशम मार्ग को किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? तो सोने की जो बड़े मात्रा पे चलाई थी वो कुषाण शासकों ने। किसने? बड़े मात्रा पे कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे या तुम समझ लो किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के कि समुद्रगुप्त के? तो आप जानते हैं चरक और नागार्जुन जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ हुआ। ये कनिष्क के समय पे। किसके? कनिष्क के समय पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं तक्षशिला जो है ये आपके पाकिस्तान में पेशावर में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का प्राचीन काल में जो महान शासक था वो कौन था? तो आप जानते हैं खारवेल था। कौन था? खारवेल जो था कलिंग काल का महान शासक था। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? तो आप जानते हैं कुषाण काल में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था वो वास्तुकला का हुआ था। किसका हुआ था? वास्तुकला का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में, नागपुर में, सौराष्ट्र में, प्रतिष्ठान में कि आंध्रा में? तो इन्होंने अपना जो शासन शुरू किया था वो आंध्रा में। कहा? आंध्रा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? कहाँ थी? जो सातवाहन राज्य था इसकी जो राजधानी थी वो पैठन, जिसे प्रतिष्ठान कहते हैं, वहां थी, पैठन थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो आप जानते हैं हाथी गुम्फा जो अभिलेख है। कौन सा हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? किसने की थी? आप जानते हैं गोमती पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, हाल या सिमुक? तो किसने किया था? हाल ने किया था। किसने? हाल ने इसकी गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो कौन थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत इनकी राजकीय भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य राजवंश के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो आप जानते हैं सबसे पहले जो किसने किया था, सबसे पहले किसने किया था? तो आप जानते हैं बैक्टीरियन और ग्रीक ने। कौन से? ग्रीक लोग थे जो सबसे पहले आक्रमण किया था। ग्रीक के बाद यूनानी, यूनानी के बाद शक, शक के बाद में कुषाण। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अब इधर शासक दिए गए उनकी उपाधियों से मेल कराना है। तो अशोक को आप जानते हैं प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किसके? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किसके? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। जबकि आप कनिष्क की बात करते हो, किसकी? कनिष्क की बात करते हो, तो कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। किसके? देवपुत्र के नाम से कनिष्क को जाना जाता था। जबकि खारवेल की बात करते हो तो खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था। जबकि कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। किसके? महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से, कनिष्क को देवगुप्त के नाम से, देवपुत्र के नाम से, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती के नाम से, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत आप जानते हैं 58 ईसा पूर्व से, जबकि शक संवत कनिष्क के समय पे 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। कब? 58 ईसा पूर्व से बात करोगे तो शक संवत, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य थे? सातवाहन थे, पल्लव थे, चोल थे कि चालुक्य थे? तो आप जानते हैं दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली या प्रभावशाली राज्य था वो सातवाहन का था। किसका था? सातवाहन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध की बड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में, कुषाण काल में कि मौर्य काल में कि गुप्तोत्तर काल में? तो आप जानते हैं कि यह बनाई गई थी जो
सबसे बड़ी जो बनाई गई थी ये कुषाण काल में। कब बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, कुषाण काल में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो आप जानते हैं कण्व वंश ने। किसने? शुंग के बाद कण्व ने भारत में कण्व वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो जो किसने हराया था? पेन चाओ जो था। कौन? पेन चाओ जो था उसने कनिष्क को हराया था। किसको हराया था? कनिष्क को हराया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कनिष्क को जो हराया था वो पेन चाओ ने हराया था। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे शिखर कहते हैं, वेसर कहते हैं, या गंधार शैली कहते हैं, या नागर कहते हैं? तो आप जानते हैं उसे किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं उसे किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं गंधार शैली के नाम से। किसके? गंधार शैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्रीक और भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया या सुदूर पूर्व में किया था? तो किस शाखा का था? तो ये महायान का था। किसका था? महायान का था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार करना, जैन धर्म का पुनः उदय करना, चतुर्थ बौद्ध संगीत की, या गंधार शैली का विकास? गंधार शैली का विकास। तो कनिष्क के शासन काल में कौन सी हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत की हुई थी। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीत की कनिष्क के समय पे हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि जो थे ये किसके समकालीन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। किसके द्वारा? शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? मिनांडर, या रुद्रदामन, या गोंदोफिरनस, या कनिष्क के समय पे? तो ये किसके समय पे आया था? ये किसके समय पे आया था? ये आया था गोंदीफोर्निस। कौन था आया था? किस राजा के शासनकाल में आया था ईसाई धर्म के प्रचारक? गोंदोफिरनस के। अगला जो प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो आप जानते हैं किसने सबसे पहले जारी की थी? वो कड़फिसस द्वितीय ने। किसने? कड़फिसस द्वितीय ने जारी की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? जो छत्र प्रणाली का जो प्रयोग है वो सबसे पहले शकों ने किया था। किसने किया था? शकों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो ये शक शासकों ने। किसने? तातार की उपाधि जो है शक शासकों ने धारण की थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही काल क्रमानुसार क्या है? सबसे पहले यूनानी, फिर शक आए, फिर उसके बाद में कुषाण आए। सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्लास में 51 क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम मिलेंगे गुप्त वंश के साथ में। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो मैं बेटर कर सकता हूं वो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।